नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज काफी न्यूज में है। अक्सर कर डेली बेसिस पे कोरोना से रिलेटेड जो मैं एडिटोरियल में आर्टिकल्स डिस्कस करता हूं, आज के करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं और ये जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी है, इससे ये कैसी अलग होती हैं। दोनों ही मेथड्स में, चाहे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो चाहे कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी हो, एंटीबॉडी का प्रयोग किया जाता है। बट कैसे अलग करके प्रयोग किया जाता है, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेसिक सा आपको समझाऊंगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ इश्यूज में ये चीज आपको काम आएगी। अगर आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात करो तो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल अभी न्यूज में था जिसका नाम है रेजिन-CoV-2। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस आर्टिकल का लिंक दे दूंगा। आप जाइए वेबसाइट पे जाके इस आर्टिकल को पढ़िए। आप चाहे तो प्रिंट भी मार सकते हैं। हाँ, प्रिंट वेबसाइट के AMP वर्जन में मत मारना। AMP वर्जन मैंने वेबसाइट को आपको फास्ट करने के लिए लगाया है, तो मोबाइल से शायद आप प्रिंट नहीं कर पाओगे, पर डेस्कटॉप से जब आप इस आर्टिकल पे जाओगे आप डेफिनेटली इसको प्रिंट कर सकते हो। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल, कॉकटेल क्या है, मतलब कि दो एंटीबॉडीज को मिलाया, दो एंटीबॉडीज को सेग्रीगेट किया, उनको मिला के एक ऐसी फाइनल एंटीबॉडी बनाई जिसके कुछ एक्स्ट्रा थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हैं। तो जो रेजिन-CoV-2 नाम की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल है, इसके कुछ रीसेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं यूके में, हमारे चंडीगढ़ में, और ये काफी सक्सेसफुल रहे हैं। कोविड-19 पेशेंट्स, 4 कोविड-19 पेशेंट्स को सिविल हॉस्पिटल पंचकुला में ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई और वो एकदम से कुछ दिन में ही ठीक हो गए, घर के बाहर आ गए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बहुत इफेक्टिव मानी जा रही है। हाँ, इनकी इफेक्टिवनेस तब ज्यादा आपको पता चलेगी जब आपके सिम्टम आने के कुछ दिन के अंदर ही आप इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को एडमिनिस्टर कर दो। होती क्या है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? ये वो प्रोटीन्स हैं जिनको आप एंटीबॉडी बोलते हो, वायरल इंफेक्शन में लड़ने में ये आपको मदद करते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को ये एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं लड़ने के लिए कोरोना वायरस के साथ। समझना यहां पे जरूरी ये है कि ये बनाए कैसे जाते हैं। तो एक्चुअली जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है ना, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लोन्स डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल। किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर जो उसकी सेल है, उस सेल के क्लोन बनाए जाते हैं और उस क्लोन से एंटीबॉडी बनाई जाती है। अब समझिए क्लोनिंग का प्रोसेस क्या होता है। किसी एक सेल की या किसी एक ऑर्गेनिज्म की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी बनाना। यह बात आपको तब समझ में आएगी जब आप डिफरेंस देखोगे किसका किसका, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का और कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी का। और इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक भी यही है। क्या फर्क है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में और कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी में? दोनों ही में एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बट इन दोनों मेथोडोलॉजीज में एग्जैक्ट फर्क क्या है समझिए। जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी है उससे ज्यादा इफेक्टिव बताई जा रही है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्यों? क्योंकि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी में एक रिकवर्ड कोविड-19 के पेशेंट का प्लाज्मा लोगे और उस प्लाज्मा को आप ट्रांसफ्यूज करोगे एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन में जो कि कहीं ना कहीं कोरोना से सफर कर रहा है। तो जो पर्टिकुलर पर्सन कोरोना से रिकवर कर चुका है, उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी उसको एक रिकवर करने वाले पर्सन को जो अभी अभी इन्फेक्ट हुआ है कोरोना वायरस से, उसमें आप ट्रांसफर कर रहे हो। लेकिन कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी में एक प्रॉब्लम है। जितनी भी रिकवर्ड पेशेंट की एंटीबॉडीज होती हैं, सारी एंटीबॉडीज आप ट्रांसफर कर देते हो और सारी एंटीबॉडीज यहां पे फ्रूटफुल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी में, थेरेपी में, एक पर्टिकुलर पर्सन को कोरोना हुआ, वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसके बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, तो उसका प्लाज्मा जब आपने ट्रांसफर किया तो उसके शरीर की सारी एंटीबॉडीज पहुंच जाएंगी दूसरे पेशेंट के शरीर में। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी उठाई जाती है। यह हो सकता है एक एंटीबॉडी किसी एक इंडिविजुअल से उठाओ, दूसरी एंटीबॉडी किसी दूसरे इंडिविजुअल से उठाओ, तीसरी बॉडी किसी तीसरे इंडिविजुअल से उठाओ। इन तीनों को मिला के एक कॉकटेल बनाओ और इस कॉकटेल को आप एडमिनिस्टर कर दो किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट में जिसको इम्यूनिटी की जरूरत है। तो यहां पे एंटीबॉडी उठाई जाती है, उस एंटीबॉडी की क्लोनिंग की जाती है, एक्चुअली एक सेल की कॉपी बनाई जाती है। उस सेल की कॉपी के इम्यून रिस्पांस को एंटीजन के थ्रू स्टिमुलेट करके एक एंटीबॉडी बनाई जाती है और यहां पे 3-4 सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को उठाया जा सकता है। तो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में आप एक इंडिविजुअल की सारी एंटीबॉडी उठा के दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर कर रहे हो। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में आप एक इंडिविजुअल की एक एंटीबॉडी, दूसरे इंडिविजुअल की दूसरी, तीसरे इंडिविजुअल की तीसरी, और उठा के एक कॉकटेल बना दिया और इससे आपने एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को मास स्केल पे लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर किया और उसके बाद एक पर्टिकुलर पर्सन को एडमिनिस्टर किया। तो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वाला तरीका। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी सिंपल तरीका है कि प्लाज्मा लिया, दूसरे में ट्रांसफर कर दिया, तो जो अच्छी बुरी सारी एंटीबॉडी दूसरे में चली गई। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में सिर्फ अच्छी एंटीबॉडीज आपने उठाई, उनको प्रॉपर तरीके से क्लोनिंग की लेबोरेटरी में
और फिर उनको किसी पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर मच मोर इफेक्टिव देन कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, क्योंकि यहां पे सिर्फ यूजफुल और सिर्फ डिजायर्ड एंटीबॉडीज को आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी पेशेंट के अंदर। आई होप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बीच का फर्क आपको समझ में आ गया होगा।